अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लाए हैं जिसका टॉपिक यही डॉलेंस माइक्रोवेव जो ओवन है कन्वेक्शन मोड वाला CH115CHZ, इसी के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं हमसे कि कौन सी ट्रे यूज़ करते हैं, क्या मोड्स होते हैं, डिफरेंट बातें पूछ रहे हैं लोग। तो हमारी कोशिश होती है आप लोगों के सारे सवालों का जवाब दें, और मैं उसका ख़ुद भी रिप्लाई आपको पोस्ट में करता रहता हूँ जो आपके क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन आज मैंने कहा कि एक छोटी सी वीडियो बना दें ताकि अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ मैं। अच्छा, इस वीडियो के एंड में इस वीडियो का मकसद जो है, जो यूटेंसिल्स इस माइक्रोवेव में यूज़ होते हैं वो बताना है आप लोगों को। और वीडियो के एंड में जो इसके साथ एक गाइड बुक आई है उसकी भी हम स्नैपशॉट लगा देंगे ताकि आप लोग ख़ुद उसको देख के फ़ैसला कर सकें। और मेन तरीका यही होता है कि कोई भी आप यूटेंसिल ख़रीदें तो जहाँ से ख़रीद रहे हैं या जिस पैक में वो है उस पर अक्सर व बेशतर लिखा होता है कि इट्स यूज़ फॉर बेकिंग या इट्स ओके टू पुट इन अ माइक्रोवेव या माइक्रोवेव सेफ, कुछ भी ऐसी बात लिखी होती है तो आप उससे भी आइडिया ले सकते हैं और वही सबसे बेहतर तरीका होता है। लेकिन बास यूटेंसिल्स हमारे पास पड़े होते हैं तो हम चाहते हैं कि वही उसी में करके ट्राई करें अपनी चीज़ को। तो सबसे पहले मैं इसके मोड बताना चाहूँ कि हमारे जो डॉलेंस कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन के अंदर 4 मोड हैं। एक तो माइक्रोवेव है, दूसरा ग्रिल का मोड है, तीसरा कन्वेक्शन मोड है जिसमें बेकिंग होती है, और चौथा कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मोड या कॉम्बी मोड, ये जो मोड है इसमें माइक्रोवेव मोड के साथ या तो कन्वेक्शन या तो ग्रिल, दोनों में से कोई एक चीज़ ऑन होती है। तो 4 मोड होते हैं, और जैसे मैंने कहा कि ग्रिल का जो मोड कॉम्बी मोड जो है उसमें माइक्रोवेव मोड तो ऑन होगा ही, उसके साथ साथ कन्वेक्शन या ग्रिल मोड कॉम्बिनेशन में चलता है। तो उससे भी डिफरेंट रेसिपीज़ हम बना सकते हैं, और इंशाल्लाह टाइम मिला या मौका मिला तो उसकी भी कोई रेसिपीज़ आपको बताएंगे। लेकिन अभी मैं बताता हूँ कि कौन कौन से यूटेंसिल्स, कौन कौन से मोड पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं वो बर्तन जो सारे मोड पे यूज़ हो सकते हैं। सारे मोड पे सिर्फ़ और सिर्फ ये जो बर्तन है, हीट रेजिस्टेंट ग्लास जिसको कहते हैं, इस किस्म के जो मोटे शीशे वाले जो बर्तन होते हैं ये माइक्रोवेव में भी चल जाएंगे, ग्रिल में भी चल जाएंगे, कन्वेक्शन में भी चल जाएंगे और कॉम्बिनेशन में भी चल जाएंगे। इसको हीट रेजिस्टेंट ग्लास कहते हैं और इसके बॉक्स पे लिखा हुआ होता है कि इट्स माइक्रोवेव सेफ़ या नॉट। और ये जो एक ग्लास आता है ये भी ग्लास का यूटेंसिल है, लेकिन दिस इज़ नॉट माइक्रोवेव सेफ़। तो ये आप माइक्रोवेव में चलाओगे तो या तो ये बर्तन टूट जाएगा या तो आपका जो माइक्रोवेव ओवन है वो ख़राब होने का ख़तरा होता है। ये किसी भी चीज़ में, किसी भी मोड पे ये बर्तन नहीं चल सकता, ना माइक्रोवेव में, ना ग्रिल पे, ना कन्वेक्शन पे, ना कॉम्बिनेशन पे। तो ये जो बर्तन है पतला शीशा, ये किसी भी मोड पे नहीं चलता है। ये जो मोटा शीशा है, हीट रेजिस्टेंट ग्लास जिसको कहते हैं, ये चारों मोड पे चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सिरेमिक के बर्तन होते हैं कुछ जो कि हीट रेजिस्टेंट सिरामिक होती है, वो भी सब पे चल जाते हैं। वो इस वक्त मेरे पास सैंपल नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन वो भी हर उस पे मोड पे चल जाता है। प्लास्टिक डिश एक आती है, माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक डिश, लेकिन वो प्लास्टिक जो है वो सिर्फ माइक्रोवेव पे चलेगा। बाज़ सिलिकॉन के भी बर्तन आते हैं, बाज़ कुछ ऐसे भी आते हैं। तो सिलिकॉन के बाज़ यूटेंसिल्स मैंने नेट पे सर्च किया था, कुछ ऐसे होते हैं जो बेकिंग सेव होते हैं या कन्वेक्शन मोड पे सेव होते हैं, लेकिन हर बर्तन नहीं होता। तो इट्स बेटर नॉट टू यूज़ देम अनटिल एंड अनलेस यू हैव प्रूव दैट इट्स सेफ़। जब तक कि आपके पास कोई वो नहीं है, प्रूफ नहीं है कि ये कन्वेक्शन या बेकिंग सेफ़ है, बेटर है आप सिलिकॉन का बर्तन कन्वेक्शन मोड या ग्रिल मोड पे ना चलाएं और अपने माइक्रोवेव को नुकसान से बचाएं। अगर आपको पूरा यकीन है, उसके मैन्युफैक्चर गारंटी है कि इट्स बेकिंग सेफ या कन्वेक्शन मोड सेफ, तब तो आप चला सकते हैं, वरना ना चलाएं। अच्छा, इसके अलावा किचन पेपर होते हैं, बटर पेपर, किचन पेपर और इस किस्म के पेपर होते हैं, ये आप माइक्रोवेव में चला सकते हैं, लेकिन आप कन्वेक्शन और उस पर ना चलाएं तो बेहतर है। अच्छा, बटर पेपर आप कन्वेक्शन में, बेकिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो किचन पेपर्स होते हैं पतले वाले और इस किस्म के, वो माइक्रोवेव में तो चल जाएंगे,
लेकिन कन्वेक्शन और ग्रिल मोड पे वो चीज़ें नहीं चल सकती। इसके अलावा ये मेटल ट्रेस और एलुमिनियम ट्रेस, नॉन स्टिक तवे, ये जो इसके साथ आता है नॉन स्टिक तवा है, ये इस ओवन के साथ आता है, ये चल सकता है। ये एलुमिनियम के डिफरेंट ट्रेस हैं, ये नॉन स्टिक नहीं है लेकिन एलुमिनियम की ट्रेस हैं, ये कन्वेक्शन मोड और ग्रिल मोड पे चल सकती हैं। ये कन्वेक्शन मोड पे चल सकती हैं लेकिन माइक्रोवेव में नहीं चल सकती। और अगर माइक्रोवेव में नहीं चल सकती तो फिर आप कॉम्बिनेशन मोड में भी ये चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते। सिर्फ ग्रिल और बेकिंग में आप ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन मोड जिसमें मैंने कहा कि माइक्रोवेव भी चलता है कन्वेक्शन या ग्रिल के साथ, उसमें ये एलुमिनियम या मेटल ट्रेस या नॉन स्टिक तवे आप यूज़ नहीं कर सकते। ये सिर्फ कन्वेक्शन मोड के लिए। इसके अलावा ये जो इसके साथ एक ग्रिल आती है, अब बाज़ लोगों ने कहा था ये सीधा है, ये सीधा है, मुझे नहीं पता कौन सा सीधा है और कौन सा उल्टा है, लेकिन आप किसी भी तरीके से रख दें जिससे आपके जो डिश है वो उसके जो ओवन की रूफ़ है, छत है, उस पर ना टकराए। तो ऐसे रख के बनाना चाहते हैं ऐसे रख के बनाएं, ऐसे मेटल है, मेटल की ग्रिल है, जैसे भी आपको इजी फील होता है, लेकिन इस ओवन के साथ यही ग्रिल आती है। दूसरे ये एलुमिनियम फॉयल के कप्स आते हैं जिसमें डिफरेंट फूड आइटम्स आता है, तो ये भी आप कॉम्बिनेशन या कन्वेक्शन में यूज़ कर सकते हो। कॉम्बिनेशन या कन्वेक्शन या ग्रिल में यूज़ कर सकते हो। कॉम्बिनेशन या माइक्रोवेव में ये चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इट्स मेटल, ये एलुमिनियम फॉयल है। आप इसको माइक्रोवेव या कॉम्बिनेशन मोड में यूज़ नहीं कर सकते, आपके ओवन को नुकसान होगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। दूसरी बात ये कि एक तरीका होता है माइक्रोवेव के चेक करने का, यूटेंसिल का, कि आपका बर्तन माइक्रोवेव या सेफ़ है या नहीं है। मैं माइक्रोवेव सेफ़ की बात कर रहा हूँ, दूसरे मोड्स की बात नहीं कर रहा। तो वो तरीका ये है कि आपको जो बर्तन चेक करना है माइक्रोवेव सेफ़ है या नहीं है, इसमें 250 ml वाटर ले लें। जो भी बर्तन आपको चेक करना है, अगर ये चेक करना है इसमें 1 कप पानी ले लें, ये चेक करना है इसमें 1 कप पानी ले लें, और सिर्फ 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख के माइक्रोवेव ऑन कर दें। माइक्रोवेव मोड पे रख के 1 मिनट के लिए ऑन कर दें, और 1 मिनट के बाद उसको निकाल के टच करके देखें। अगर तो बर्तन गर्म हो गया है तो इट्स नॉट माइक्रोवेव सेफ़, आप उसको माइक्रोवेव में यूज़ नहीं कर सकते। अगर बर्तन गर्म नहीं हुआ है तो आप उसको माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हो। ये एक छोटा सा तरीका है। बाकी और एक भी मुझे आपको बात बतानी है, वो मैं आपको माइक्रोवेव की तरफ लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो दूसरी जो मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे वो इसके डिफरेंट मोड्स के बारे में थे, और एक क्वेश्चन ये था कि माइक्रोवेव में से स्मेल आ रही है, कोई तरीका है इसकी स्मेल दूर हो सके, और क्या क्या डिफरेंट मोड्स हैं। तो सबसे पहले मैं मोड्स और एक और मैं क्वेश्चन भूल गया, इसमें डीफ्रोस्ट कैसे होता है, क्योंकि डीफ्रोस्ट यहाँ पे ऐसे हमें दिख नहीं रहा, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि डीफ्रोस्ट कैसे होता है। पहले तो मैं इसके मोड्स बता दूँ। ये माइक्रोवेव है, ये ग्रिल और कॉम्बिनेशन मोड का बटन है, ये कन्वेक्शन मोड का बटन है, ये कैलोरीमीटर है, इसको आपको यूज़ नहीं करना है। कीप वार्म या डिओडराइज़र मोड है, और ये स्टॉप क्लियर, कन्फर्म और अप डाउन के बटन है जो ये मोड सेलेक्ट करने में काम आते हैं। मेन ये 3 बटन है हमारे, और ये एक बटन भी काम का है। ठीक है, तो ये तो माइक्रोवेव मोड है। इसमें माइक्रोवेव की 5 सेटिंग्स हैं। अच्छा, जैसे मैं बता रहा था माइक्रोवेव के 5 मोड्स हैं। तो इस बटन को प्रेस करेंगे तो अभी 100% पावर पे, अप एंड डाउन करने से इसके डिफरेंट पावर्स आ रहे हैं। ये 10% है, ये 100, 80, 50, 30 एट्सेट्रा। तो आप डिफरेंट माइक्रोवेव की पावर सेटिंग्स कर सकते हो, लेकिन मेनली ये जब हम लोग फास्ट स्टार्ट करते हैं तो 100% पे ही होता है, और उसी पे रखते हैं मेनली। माइक्रोवेव की पावर को आप वो नहीं करते ज़्यादा यूज़। दूसरा, ये ग्रिल और कॉम्बिनेशन का है। अगर इस बटन को आप दबाएंगे तो अभी ये लिखा हुआ है G1 और ये सिंबल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये माइक्रोवेव भी ग्रिल की सेटिंग पे है। आप इस पर ग्रिल कर सकते हो, फिर वो डिफरेंट सेटिंग्स है। कभी कोई रेसिपी ग्रिल में करूँगा तो आप लोगों को बता दूँगा। इसके बाद कॉम्बिनेशन आते हैं। माइक्रोवेव के साथ अभी कन्वेक्शन का साइन आया हुआ है। C2 में माइक्रोवेव के साथ ग्रिल का कॉम्बिनेशन है। C3 में भी माइक्रोवेव के साथ ग्रिल का कॉम्बिनेशन है, बट एट अ डिफरेंट पावर। C4 में माइक्रोवेव कॉम्बिनेशन कन्वेक्शन और ग्रिल, माइक्रोवेव कन्वेक्शन और ग्रिल तीनों का ऑप्शन है। तो ये एक सेटिंग है। फिर से मुझे ये मोड सेलेक्ट नहीं करना, मैं क्लियर कर दूंगा। कन्वेक्शन का मैं काफ़ी सारी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, तो अभी उसकी डिटेल में नहीं आऊँगा।
दूसरी एक बात, अगर आपका ये माइक्रोवेव जस्ट आपने स्टार्ट किया है और इसकी सेटिंग आ रही है इस वक्त, वही मेन स्क्रीन जो इसकी होती है वही आ रही है इस किस्म की, तो आपको कोई चीज़ डिफ्रोस्ट करनी है तो आप इस स्क्रीन पे सिर्फ ये अप वाला बटन दबाएंगे और A11 तक जाएंगे। A11 पर ये साइन आ रहा है स्नोफ्लेक्स का और ड्रॉप्स का, ये जब आ जाएगा तो इसका मतलब ये डिफ्रोस्ट मोड पे है। इस पे आप सिलेक्ट करके अप डाउन करेंगे तो ये वेट बताता है कि कितने ग्राम में आपका कोई भी फूड है। अगर 100 ग्राम फूड है तो ये सिलेक्ट करना है, 250 है तो ये सिलेक्ट करना है, हाफ़ kg है तो ये, 750 है तो ये वेट सिलेक्ट करके आप अपने खाने को डिफ्रोस्ट कर सकते हैं। फिर आपको स्टार्ट दबाना है तो डिफ्रोस्टिंग शुरू हो जाएगी। डिफ्रोस्टिंग का ये सिंपल एक तरीका है। इसके अलावा इसके बाद इसमें लोग कंप्लेन करते हैं कि बदबू आती है हमारे माइक्रोवेव में। वो कैसे? तो डिफरेंट माइक्रोवेव में जो तरीके बहुत सारे लोगों ने बताए हैं वो मुझे टोटके वगैरह नहीं पता ज़्यादा, लेकिन इसमें बिल्ट इन फंक्शन है कि आप कीप ऑन डिओड्राइज़र का बटन 2 बार दबाएं तो ये 5 मिनट का टाइमर शुरू हो जाएगा। इसको आप स्टार्ट कर दें और 5 मिनट में आपका माइक्रोवेव जो है वो डिओड्राइज हो जाएगा। जो इसका इनबिल्ट सिस्टम है उसके हिसाब से उसमें बदबू चली जानी चाहिए, और मैंने ट्राई किया है, बदबू चली जाती है। वो बदबू पर डिपेंड करता है कि किस किस्म की आ रही है। तो होपफुली आप क्लीननेस और हाइजीन का ख्याल रखते होंगे, तो उसके बाद ही ये कीजिएगा। अभी मैं ये इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो ये इसका एक छोटा सा रिव्यू था। इसके अलावा कुछ लोगों ने मुझे लिखा था कि हमारे माइक्रोवेव से कन्वेक्शन मोड पे धुआं निकलने लगता है, और तो अगर देखें आपके माइक्रोवेव के अंदर की जगह से धुआं निकल रहा है तो भी ज़्यादा चांसेस ये हैं कि कोई खाने का पीस या कोई डेबरी या कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जो जल रही है, या अगर नया माइक्रोवेव है तो उसकी फॉइल्स वगैरह बर्निंग की स्मेल हो सकती है। लेकिन अगर किसी इसकी डक्ट्स जो होती हैं, माइक्रोवेव के ऊपर भी कुछ डक्ट्स हैं, साइड में भी कुछ डक्ट्स हैं, वहाँ से अगर धुआं आ रहा है या अंदर से भी धुआं आ रहा है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो इट्स बेटर टू टेक अ टेक्निकल हेल्प, इससे कि आप खुद उसमें कोई तजुर्बा करते रहें और अपने माइक्रोवेव को ख़राब कर दें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जल भी सकती है, शॉक भी लग सकता है आपको भी, और ये एक्सपेंसिव आइटम आपकी ख़राब भी हो सकती है। तो बेहतर है कि ख़ुद कुछ उसमें करने से बेहतर है कि आप कोई टेक्निकल हेल्प ले लें। और डॉलेंस की हेल्पलाइन, डॉलेंस की कंपनी बहुत अच्छी है। अगर आप हेल्पलाइन पर कॉल करेंगे तो विदिन 48 आवर्स आपको जो इसका रिपेयर मैन है वो आके चेक करके बता देगा। अच्छा, मैं इसकी कोई वो मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा अपना परचेज़ किया हुआ है, कोई स्पॉन्सर नहीं किया हुआ। तो सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए वीडियो बनाना चाहता था। तो होपफुली इट विल हेल्प यू गाइस। और अगर अच्छी लगे या कोई बात बुरी लगे तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। होपफुली आपका क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू।